हेल्थ बेनिफिट्स मालूम थे। तो आज वो हमारे साथ हैं, तो मैं चाहूंगा आपके साथ वो थोड़ा टाइम लगाएं और हम लोग उनसे सीखें कि कैसे हम, कैंसर है, किडनी फेल है या लीवर फेल है या कोई भी बड़ी बीमारी है, तो गेहूं चावल की जगह हम कैसे मिलेट्स को इस्तेमाल करके, मिलेट्स की मदद से और साथ में कुछ जड़ी बूटियों की मदद से अपनी बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार आप सब लोग जोरदार तालियों से डॉक्टर खादर अली का स्वागत करें। और उसके साथ ही हमारे साथ हैं हमारे उमेंद्र दत्त जी। उमेंद्र जी खेती विरासत मिशन के, मतलब भारत में खेती को लेकर जो भी आप प्राकृतिक खेती का नाम सुनते हो, नेचुरल खेती, ऑर्गेनिक खेती नाम सुनते हो ना, जीरो बजट खेती, तो खेती को लेकर उमेंद्र दत्त जी पिछले कई साल से अपना पूरा जीवन समर्पित कर चुके हैं कि मुझे बिना पेस्टिसाइड के, बिना केमिकल के, बिना किसी रसायनों के खेती करनी है और लोगों को स्वस्थ बनाना है। तो मैं चाहूंगा एक बार पूरे दिल से खड़े होकर हम उमेंद्र दत्त जी के लिए प्रॉपर वेलकम, क्योंकि इन्होंने पूरा अपना परिवार, अपना घर छोड़ दिया और सिर्फ लगे हुए हैं खेती को बचाने में। क्योंकि खेती बचेगी तो हम बचेंगे, मिट्टी बचेगी तो हम बचेंगे, क्योंकि आज भारत की मिट्टी और खेती दोनों ही पूरी तरह से दूषित हो चुकी है। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले उमेंद्र जी आप 2 मिनट के लिए आओ, फिर उसके बाद हम डॉक्टर खादर अली को सुनते हैं। अपने अपने मोबाइल साइलेंट पे डाल दीजिएगा प्लीज, डिस्टर्बेंस ना। डॉक्टर राम राम। सबको नमस्कार। नमस्कार सर। बड़ी अच्छी बात है, इसमें आज बात करने का मौका मिल रहा है। सुनिए, लगाई दीजिए। आचार्य जी के सानिध्य में बार बार आना अच्छा लगता है। सौभाग्य से आज हमारे साथ डॉक्टर खादर अली, और आप यहाँ जो जिस प्रकार के इलाज की बात आप कर रहे हो वो भोजन से जुड़ा हुआ है। खादर अली जी भोजन पर ही काम करते हैं। खादर अली जी वो कहना चाहिए कि व्यक्तित्व है, वो पर्सनैलिटी है। ये उन्होंने देश में एक वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली वो बिल्कुल लोक विचार में, लोक शास्त्र से उसको प्रचारित किया, उसको लेके गए। खादर अली जी मैसूर, वैसे आंध्र के हैं, पर मैसूर के से इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस से आपने पीएचडी किया, अमेरिका में नौकरी किया और फिर वो नौकरी इसलिए छोड़ी कि वहाँ कभी जहाँ ये नौकरी कर रहे थे उस सेंटर पे एक ऐसा केस आया कि एक 6 वर्ष की बालिका का मासिक धर्म शुरू हो गया और वो लगातार ब्लीडिंग ही कर रही थी। उसने जो इनको डिस्टर्ब किया, उस कारण से खादर अली जी को लगा कि बहुत ही उलट दिशा में साइंस जा रही, हम उसको हेल्थ साइंस भी कहते हैं, साइंस भी कहते हैं, वो गलत है। और फिर भारत वापस आ गए और भारत में भी नौकरी की पहले, और उस सब से ये व्यथित थे, व्याकुल थे। लगता था कि जो कुछ मानव स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए वो नहीं हो रहा। तो फिर डॉक्टर खादर अली जी आज जो काम कर रहे हैं वो मैसूर में आप हम श्री धान्य कहते हैं, खासतौर पे जो 5 पॉजिटिव मिलेट्स हैं उनको फोकस करके आप मिलेट्स के आधार पे भोजन और कुछ कषाय, कुछ काढ़े, अलग तरह के जो वृक्ष हैं उनके पत्तों से, तो उसके आधार पर ही एक इन्होंने कई तरह के प्रोटोकॉल्स डॉक्टर साहब ने बनाए हैं। तो जटिल से जटिलतम जो रोग हैं वो डॉक्टर साहब के उससे वो ठीक होते हैं। शायद मैं ख्याल आपको भी वो पुस्तकें डॉक्टर साहब को मिली होंगी, वो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई भी उनको डॉक्टर साहब की वेबसाइट पे जाके ले सकता है। हम वैसे भी इसको बांटते रहते हैं। तो खादर अली जी आज आए हैं, आपसे बात करेंगे। हाँ, वो क्योंकि आंध्र के हैं, अमेरिका में रहे, देश विदेश पढ़ते रहे, तो उनकी हिंदी अभी सीख रहे हैं। वो खुद कहते हैं मैं हिंदी सीख रहा हूँ, तो उनकी हिंदी जैसी होगी वैसी होगी और अच्छी होगी। वैसे ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा वो होगा।
लेकिन कभी कभी वो क्या कि वो आचार्य जी आती है भी हो जाता है उसमें, तो लिंक पुलिंग का गड़बड़ हो जाता है। वो हमारे दक्षिण डॉक्टर रामू डॉक्टर साहब काजरवाली जी, डॉक्टर रामू आते थे हैदराबाद से, तो मैं यहाँ आई हूँ वो बोलते थे, इसलिए हम कहते थे आप आई नहीं हो सकते, आप आया हो। ठीक है, तो उतना बुरा नहीं है। हाँ, उतना बुरा नहीं है, कोई नहीं। तो ये सब था। तो खादर जो लोग का इंग्लिश में समझ लेते हैं आराम से, ऐसे कितने लोग हैं जरा थोड़ा सा कम लोग हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है कैसे। तो खादवली जी अभी आ रही है। आइए। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। नमस्कार सबके लिए। नमस्कार। हम पिछला 30 साल से एक काम पे लगे हुए हैं। ये मानव जाति एक कॉर्पोरेट फूड, फैक्ट्री फूड खिलाने में बहुत सक्सेसफुल हो गए। सो हमारा सब मानव जाति सोच रहे हैं हम क्या खा रहे हैं आजकल वही ही खाना है। वो तो खाना नहीं है, धीरे जहर है। इसीलिए सारा का सब विश्व में ये बीमारियां फैल रहे हैं। हमारे पास भी डायबिटीज है, अमेरिका में भी डायबिटीज है, अमेरिका में कैंसर है, हमारे पास भी कैंसर है। और हम छत्तीसगढ़ गए थे ट्राइबल एरिया, वहाँ पे भी कैंसर है, वहाँ पे भी डायबिटीज है, क्योंकि सब लोग एक ही खाना खा रहे हैं। ये पहला प्रॉब्लम है। सब जगह पे भगवान ने सबको एक ही खाना नहीं दिया है, वो खाना अलग अलग होता है। अलग अलग हम उगाना है, वहाँ पे वहाँ हम पका के या प्रोसेस करके खाना है। तो आजकल तो सब लोग प्रोसेस्ड फूड पे आधा के ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। वो तो आहार ही नहीं है, वो तो आहार ही नहीं है। इसीलिए एक पैसे के मामला में ये सब हो रहा है। तो हम ये भूल गए हैं कि हम खाना नहीं खा रहे हैं, कुछ मुंह में डाल रहे हैं। वैसा ही दो खाद्य हम समझ रहे हैं, ये सफ़ेद चावल और गेहूँ। वो खाने से हमारा खून में ग्लूकोज बाढ़ जैसा लग जाता है। उसको निभाने में हमारा आंतरंगिक सब अंग इमरजेंसी मोड में जाके सबका सब बीमारियों को पैदा करने लगता है। बस इतना ही है, बहुत सारा बात करने का जरूरत नहीं। ये पहला मकसद है बीमारियों का उगाना, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आप कहीं बात कर रहे हैं, कभी बात कर रहे हैं, ये बात वो बात, वो डायबिटीज़ है, ग्लाइसीमिया है, वहाँ पे है, हम ये टैबलेट लेंगे, वो टैबलेट लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, और आपका रूट काज तो हम नहीं देख रहे हैं। सो कुछ भी करो, यहाँ पानी आ रहा है, हम वहाँ पर जाके आप सीमेंट लगा रहे हैं, वाटर प्रूफ लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, तो ये तो आता ही रहता है। सो आपको खाना बदलने से ही ये प्रॉब्लम खत्म हो सकता है। तो आपको गेहूँ, चावल, चीनी खाते ही रहे और सब कुछ बात करते ही रहे, और न्यूट्रिशनिस्ट आके ये मत खाना, ये खाना, ये वो नहीं खाना। आप तो चावल गेहूँ तो खाते ही रहे, और उसके बाद हम फल खाएंगे, हम ये खाएंगे, वो खाएंगे, वो तो भी मरम्मत होता है, लेकिन रूट काज को हम कहीं भी कभी भी नहीं देख रहे हैं। इसलिए हम सोचा ये तो आहार नहीं है, तो सही आहार तो भगवान तो दिया होगा, वो ढूंढ लिया है। वही है ये 5 दाना। ये 5 दाना में वो गुण है कि हमारा खून में जरा जरा सा ग्लूकोज को
नियंत्रित रूप में निर्धारित प्रमाण में रिलीज करें, छोड़ती है, जस्ट लाइक ए कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ ग्लूकोज। वही है सही समाधान हमारा बीमारियों के लिए। तो ये पहला काम हम करने से सबका सब खत्म हो जाता है। सो ये दवाइयों का ज़रूरत ही नहीं है। ये सोच में हम कुछ बीमारियों को, कुछ मरीजों को ये खाना खिलाया है। दिस वाज इन 1997 to 2005। उस साल में हम वापस आ गए थे अमेरिका से। हम तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग ये सब का काम फार्मास्यूटिकल कंपनीज में बहुत काम किया है। 20 to 30 इंटरनेशनल जर्नल्स में हमें भी पब्लिश किया है इन द नेम ऑफ साइंस। हमको वो सब सही नहीं लगा, वो सब पैसे का मामला है। तो सही कारण यही है कि हम खाना नहीं खा रहे हैं, कुछ धीरे जहर खा रहे हैं। तो उसको चेंज करने से हमारा तबीयत सही होना है, बस इतना ही हमारा हाइपोथेसिस था। सो वापस आके कुछ गैंग्रीन लोगों को, कुछ कैंसर लोगों को, कुछ थायराइड लोगों को ये चुना हुआ दाना को खिलाया। 3 महीने में सब लोगों को सही होने लगा। सो बहुत खुशी हुई हमको। हम बहुत सारे लोगों को, मोर देन 1000 पेशेंट्स हम एक्सपेरिमेंट्स किया, सब लोगों ने खुशी से वापस गए। तो कुछ लोग वापस जाके फिर गेहूं चावल खाया, फिर वापस आया। ऐसा 3-4 बार करने के बाद उस लोगों को दिमाग में ये बैठा, तो यही है सही खाना, तो हम यही खाने से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सब एक्सपेरिमेंट्स फॉर द लास्ट 8-10 years we did। सो 2005 से हम इस बारे में बात करने को शुरू किया। हमने सोचा ये इतना सिंपल है, ये सब लोग ड्रामा कर रहे हैं। तो हम बताने के काम में हर गांव घूमते थे, और ये दाना को उगाना है, ये दाना का बीज भी एक कॉर्पोरेट फैक्ट्री फूड वालों ने निर्नाम कर दिया है हर जगह से। हमारा सौभाग्य था, हम 1997 में वापस आके हमारा गांव को जाके बूढ़े लोगों को मिलकर इतना इतना दाना का बीज लाके, और हमारा घर में और हमारा किसान भाइयों का मदद से उगा के सब मरीजों को देने लगा। इसमें ये CKD पेशेंट है, सबका सब सारा का। तो हमको ये पता चला, तो सारा का सारा विश्व में मानव जाति ये दाना जैसा दाना खाने से हमको बीमारियों से दूर रख सकते हैं। सो वो प्रपोज्ड कॉन्सेप्ट पे हम बहुत सारे लोगों को मिला। आई थिंक आई हैव गॉन टू मोर देन 5000 विलेजेस हमारा साउथ दक्कन में। सब किसानों को ये बीज बांटा। अभी तो पूरा विश्व में ये मिलेट्स उगाने का जगह है, हमारा कर्नाटका नंबर 1 है। और सदियों से ये खाना सब लोग खाते थे, राजस्थान में, गुजरात में, हिमालयन बेल्ट में। वो तो कोडो चावल, ऊंगनी, कुटकी, हरा सावा, सामा, ये 5 दानों में इतना फाइबर और कार्बोहाइड्रेट को भगवान ने जुड़ा दिया है। इसीलिए रिलीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एक ग्लूकोज हमारा खून के अंदर धीरे धीरे आने का इंतज़ाम किया है भगवान ने। इस वजह से ये 5 दाना पॉजिटिव मिलेट्स बन गया है। और प्रोसो मिलेट, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट, जोवर, सो बाजरा, और फिंगर मिलेट को क्या कहते हैं सर, रागी। ये 5 दाना में फाइबर प्रमाण
कम है, तो इसीलिए वो सब बीमारियों को सही नहीं कर सकता है। और चावल गेहूं तो ऐसा ही नेगेटिव ग्रेन्स है, क्योंकि सारा का सारा जग में ये बीमारियां फैल रहे हैं क्योंकि हम ये दोनों खा रहे हैं। न्यूजीलैंड हो, ब्रिटेन हो और छोटा गांव हो, सब लोग यही खा रहे हैं क्योंकि ये फैक्ट्री फूड बन गया है। फैक्ट्री फूड, ये कॉरपोरेट वालों ने सब लोगों का ये सामाजिक हक को छीन लिया है। हमारा किसानों का वो बीज का हक भी ये लोग छीन लिया है इन द नेम ऑफ साइंस एंड डेवलपमेंट। ये पेटेंट कल्चर आ गया है। ये सब का सब लोगों को मिलना है इन द नेम ऑफ बिजनेस, इन द नेम ऑफ साइंस, इन द नेम ऑफ पेटेंट। ये सब बुरा काम हो रहा है। ये जो आप लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना, आप चाहो तो अभी हिम्स पे ऑनलाइन आइए, लाइव चल रहा है, वो आप हिम्स के पेज से देख लेना। आप तो ध्यान से सुन लो, समझ लो। एक बहुत सीधा साधा बात ये है कि आप खाना बदलो, आपका जीवन बदल जाता है। अब तक बीमारियां आ गई है क्योंकि हमको मालूम नहीं था, पता नहीं था हम क्या खा रहे हैं। वो तो बहुत बड़ा बात है क्योंकि आप सब लोग को ये मानना है अब तक हम धीरे जहर खा रहे हैं, उसको छोड़ना बहुत जरूरी है। और बहुत सारा डॉक्टर्स बहुत सारा तरीके निकाल रहे हैं, जैसा हिम्स में ये बीमारियों को ये करने से हम बचा सकते। They are all very good techniques to come out of the disease. उसके बाद और फिर जाओ, फिर वही खाओ, फिर वापस आ जाता है। इसीलिए हम सही खाना हमको बहुत जरूरी है। उस ढूंढने में हम ये 5 दाना को निकाला है। और ये भगवान का खाना है, कुछ भी हम नहीं किया है, जैसा भगवान देता है वैसा खाना है। ये प्रोसेसिंग इधर उधर करना का जरूरत नहीं है। सो उगाओ, रसोई घर में आओ, उबालो, खाओ, बस इतना। There will be no disease at all for anyone. Absolutely disease free. और बहुत सारा टेक्निकल एस्पेक्ट्स है, ये कैसे कर सकते हैं इतना। सो हमारा शरीर का रचना यही है कि हम ग्लूकोज को बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकना है। आपका नाक हम 3 मिनट दबा रखा तो आप मर जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत ज़रूरी है रिलीज करना। कहाँ से आया वो? हमको शक्ति देने के लिए ग्लूकोज को ऑक्सीजन से बर्न करने से आया है। इसका मतलब यही है कि हमको शक्ति देने के लिए भगवान ही ये रचना किया है कि एक टॉक्सिक बहुत विषपूरित वायु हमारा हर जीव कोश में पैदा होता है। That means when a beautiful biochemical reaction has to happen, like burning glucose and releasing energy, हमारा जीने के लिए शक्ति हमारा अंदर उत्पन्न होने के लिए हमको ये कार्बन डाइऑक्साइड विषपूरित वायु को भी उत्पादन करना पड़ता है। तो उसको आज ये क्षण में क्षण हम उसको बाहर डालना है। बाहर नहीं डालने से हम मर जाते हैं। वैसा ही बहुत सारा रासायनिक प्रक्रिया हमारा अंदर बहुत सारा जड़, बहुत सारा टॉक्सिक विषपूरित पदार्थों को उत्पादन करते हैं। सो ये विषपूरित टॉक्सिक मॉर्बिड वेस्ट को हर रोज हर क्षण हम बाहर डाल देना है। नहीं डालने से आपको बीमारियां हो रहा है। वो काम हम 4 तरह करते हैं, एक मला, एक मूत्र, एक स्वेद और एक निश्वास। मला, मूत्र, स्वेद, निश्वास। सो स्वेद कैसे होता है? वो लवणांश का बैलेंस करने के लिए स्वेद मतलब पसीना। पसीना तो आना ही है हमको। तो आजकल हम क्या कर रहे हैं, सब एसी रूम में बैठ के काम कर रहे हैं 24 आवर्स,
सो पसीने के लिए हम सुबह सुबह उठ के वो सूर्य भगवान का एक नमस्कार लगा के 1 घंटा 2 घंटा हम शेयर करने से हमारा शरीर से ये लवणांश का बैलेंस होता है। वो नहीं हुआ तो बहुत सारा रासायनिक प्रक्रिया हमारा अंदर जीव रासायनिक प्रक्रिया गड़बड़ हो जाता है। सो गड़बड़ करने के लिए हम हमारा लाइफस्टाइल बना गया है यहाँ पे। ये मॉडर्न लाइफ में कोई भी शेयर करने को नहीं जा रहा है। काम करने वाला भी स्मार्ट ऐप फोन वो कर रहा है। सो ये ज़रूरत है हर आदमी को सुबह सूर्य भगवान को देखकर पैदल चलना। वहाँ और एक गंभीर बात है, साइंटिफिक बात है कि हमारे लिए भगवान ने वो ऑरेंज कलर, वो केसरी कलर, इसीलिए हमारा ध्वज में पहला वो होता है केसरी, लाल का नहीं है, केसरी ऑरेंज कलर। सूर्य भगवान को हम हमारा त्वच पे डालने से पहला हमको कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी बन जाता है। विटामिन डी नहीं हुआ हमारा त्वच में, हमको बहुत सारा बीमारियां आ सकती हैं। सो वो काम हम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए बहुत सारा लोगों को बहुत सारा बीमारियां आ रही हैं। सो आपको कोई बीमारी हो, आपको इलाज करना है, पहले आप कहाँ जाना है? हॉस्पिटल जा रहे हैं। सही ढंग से आपको मालूम ये होना है कि आप सूर्य भगवान के पास जाना है। तो ये पहला कदम सूर्य भगवान से होता है, और कोई विटामिन डी आपको नहीं बना सकता है। तो इतना सिंपल है। तो दाम देने का काम है ये आप, बट हमारा डॉक्टर्स, हमारा तज्ञ, हमारा होल सिस्टम एक बात भी नहीं कर रहे हैं। इससे वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट खाना पीना ये सब छोड़ के, ये अलौकिक बात है, वही है योगा। वो केसरी काशाय बन का अर्थ यही है कि हमारा जीवन के लिए लौकिक और अलौकिक बात दोनों को जोड़ना है। तो आप सब लोग, बीमारी कुछ भी हो, कैंसर हो, सीकेडी हो, डायबिटीज हो, थायराइड हो, कुछ भी हो, ये सब नाम है। पहला वो अलौकिक अंश हमारा जीवन में, हमारा शरीर में, हमारा मन में भरना है। उसके बिना कुछ भी बीमारी, कोई भी बीमारी आपसे नहीं जा सकता, क्योंकि वो सब का इंतजाम करने का पहला काम वो सूर्य भगवान भी कर सकते। ये बहुत ज़रूरी है, आप सब आपको समझना। ये करने में आपको कोई का हंगामा नहीं है। बाहर जाओ, कब हर जगह में ये सूर्य भगवान उठने का समय अलग अलग है। सो वो आपको जांच लेना है। उस समय पे 48 मिनट्स के पहले जाके आप वहाँ पे घूम के रहना, और 48 मिनट्स आफ्टर सनराइज। दिस 96 मिनट्स आर द बेस्ट टाइम फॉर यू टू बी। सबका सब ये हम विटामिन डी बता रहे हैं, और बहुत सारा 108 स्टेप्स ऑफ केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस हो जाता है, सही हो जाता है। उसके सिवा आपको बीमारी को इलाज करना और कोई नहीं कर सकता। मैं भी नहीं कर सकता हूँ, आचार्य मानिश भी नहीं कर सकता है, और MD-MS मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स वाला भी नहीं कर सकता, वो ही नहीं कर सकता। सो ये नहीं भरा है, कुछ भी नहीं होता। सो इसीलिए ऐसा जैसा हॉस्पिटल्स में सबको सुबह उठा के सूर्य नमस्कार, और कैसे मल कैसे बाहर डालना है, वही भी एक कला है। वो हमारा पूर्वजों ने सिखाया हुआ है। मलासन है, वज्रासन है, ये योगासना का प्रमुख बहुत जरूरी है, वही बता रहे हैं लोगों को। आप समझ रहे हैं मेरे ये बीमारी के लिए ये है, नहीं, वैसा नहीं, ये स्वास्थ्य के लिए। हम स्वास्थ्य ढूंढ रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए क्या चीज चाहिए, वो तो बहुत सीधा साधा है, बहुत सिंपल है। ये मॉडर्न लाइफ, ये कॉर्पोरेट फूड, ये इकोनॉमिक मॉडल पे हम गिर के बहुत सारा खो चुके हैं।
इतना खो चुके हैं कि हम हमारा आने वाला पीढ़ियों को सही ढंग से पैदा नहीं कर रहे। We are creating 18 to 20% of mentally disabled kids. इतना बुरा हो गया है। और ऐसा पैदा होने वाला बच्चों में मानसिक विकल्प बहुत सारा हम देख रहे हैं आजकल पिछला 25 साल से। ये सब का कारण हमारा खाना सही नहीं रही है, उसको हम बदलें। ये बात लेके हम पिछला 25 साल से गांव-गांव, विलेज, शहर हम ढूंढ रहे हैं। और बहुत सारे लोग एक खाना बदल के उसको सही तबीयत, सही सेहत आजकल पा रहे हैं। तो आप ये तात्कालिक टेक्निक से बाहर आ जाइए और ये खाना आपका रसोई घर में पका के खा के जीवन भर आप रोग मुक्त जीवन कर सकते हैं। और इसीलिए हम बहुत सारा डिसीज कंडीशंस, HIV, कोरोना 19 नहीं है, कोरोना 19 भी नो प्रॉब्लम है। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, वही बोला है विटामिन बी हमारा एक अम्बली, एक खमीर पीने से हमारा खोया हुआ डॉक्टर हम अंदर बिठा सकते हैं। सो हर रोज एक टम्बलर अम्बली फर्मेंटेड पॉरेज ये मिलेट्स का आप पी गया, आपका डॉक्टर आपका पेट में बैठ जाता है। वो सूक्ष्म जीवी सिम्बायोटिक माइक्रोब्स आपको ये काम करता है। सो यू डोंट नीड टू गो टू एनी डॉक्टर, आप डॉक्टर को लाके आपका पेट में भर दीजिए हर रोज एक बार, बस काम चल गया। ये बात समझ में आ गई ना? ये सूक्ष्म जीव जो है ये हमारा प्रकृति से जोड़ने का भगवान का एक बहुत बहुत अच्छा काम है। सो वो हम सूक्ष्म जीवी को मरने का तरीका ढूंढ रहे हैं, स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स, ये करो वो करो, अंडा खाओ। अंडा उगाने में ये लोग, मैं क्यों वो उगाने का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो तो सही तरह हम नहीं कर रहे हैं। एक एक मुर्गी 21 डेज में इतना अंडा दे रहे हैं और जेनेटिकली मॉडिफाइड। यू गिव एन इलेक्ट्रिक शॉक इंजेक्शन, टुपुक अंडा, ओ संडे या मंडे खाओ अंडे बोल रहे हैं हमारा। वो खाने के बाद ही CKD पेशेंट्स हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स पैदा हो रहे हैं। यही है ये फैक्ट्री फूड का मामला। ये तेंदुलकर का जैसा ये सब लोग आके हमारा टीवी पे बिठा रहे हैं हमको, ये सही है, ये सही है, ये सही है। मेरा एनर्जी का बूस्ट सीक्रेट, सम अदर क्रिकेटर कम्स, ये सब नाटक। सही खाना को कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं देना है, आपको ढूंढना है, पता चलना है और रसोई घर जाके आपको आपका हाथ से बना के। अचार, ये सब लोग अचार खाना सही नहीं है। बिना अचार हमारा शरीर में कोई काम नहीं चलता है। विटामिन सी इज सो इम्पोर्टेंट फॉर ऑलमोस्ट ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस। सो अचार खाने का रिवाज हमारा भारत देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक वेरी डाइवर्सिफाइड आदत है। उसको ये सो कॉल्ड मेडिकल फेलोस, एलोपैथी फेलोस, अच्छा नहीं खाना है, सही नहीं है, नमक है, वो है, ये है। ये नमक सब जगह पे होता है। अब कुछ सब्जी का वो नमक है, अब फल का वो नमक आता है। सो नमक से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना खाना है उतना खाना है। एक बीमारी आने के बाद वो बाहर आने का तरीका तो बहुत सारा पथ्य अपथ्य, खाद्य और अखाद्य को हम
ज़रूरी ध्यान में रखना है। उसके बाद स्वास्थ्य के लिए हम ढूंढने के वक्त सबका सब समतोलन में हमारा शरीर का रिक्वायरमेंट्स को हम बुझाना है। ये है स्वास्थ्य का मूल मंत्र। सो सही खाओ, शहद में जीवन भर जी सकते हैं। सो ये सबका काम हम पीडीएफ के रूप में लगा दिया है। सब लोगों को बांटने के लिए हम ये वेस्टर्न फॉलो ने अब ये किया है, हम पेटेंट कर सकते हैं। ये बुद्धि को बेचने का बुद्धिमान जा रहा है। दिस इज द वे वी आर लिविंग। ये तो बहुत बुरा काम है, ये तो बहुत बुरा काम है। हमारा सनातन धर्म ये नहीं बोलती है सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। जना मतलब है कि हर चीज इस धरती में जन्म लिया है, वो हाथी हो, मानव हो या कुत्ता हो, बिल्ली हो, सबको हम सुखी रखने का एक बोझ ये मानव जाति उठाना है। ये हमारा ख्वाहिश, ये सबको लिए हम बांटने के लिए ढूंढ रहे हैं। इस ढूंढने में ऐसा लोग भी हमको भगवान तभी तभी मिलने का अदृष्ट सौभाग्य मिलता है। अब हम सब लोग मिलके ये बात को पूरा विश्व को फैलाना है। सो आप सही हो जाइए, आप बात कर सकते हैं। सो हम बात करने के पहले काम करना है, काम करने के बाद बात करना है, बात करने के पहले काम करना है। ये सब बहुत जुड़ा हुआ है। सो आप सबको भगवान शीघ्र स्वास्थ्य देने का प्रार्थना से हम ये समय अभाव है, नहीं तो हम पूरा दिन ऐसा ही बात करने का मन होता है आपके साथ, लेकिन हम और कई जगह पे जाना है। इस आमंत्रण के लिए और ये सब लोगों को हम बात करने के ये अवकाश दिलाने के लिए हम आचार्य मनीष को बहुत बहुत आभारी है। बहुत आत्मीय मित्र है, हम बहुत साल से काम कर रहे हैं, हम उसको लिए तो जीवन भर आभारी हैं। बीच में खड़े भी हो जाया करो, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है। बैठे बैठे ना ब्लड सर्कुलेशन आपका गिर जाता है। आप ये देखो, ये मैसूर से चल के आते हैं हर 6 महीने में, 3 महीने में। पंजाब के लोगों को, हरियाणा के लोगों को, दिल्ली के लोगों को, हर स्टेट में जाते हैं। ये पूरा घर बार छोड़ के पूरे महीने में मुश्किल से 15 दिन घर पे टिकते हैं, और वहां भी पूरा दिन लाइनें लगती हैं, सुबह से रात तक पेशेंट्स आते हैं इनके पास। और ये होम्योपैथी से और अपने मिलेट्स की और जड़ी बूटियों से, जिसको हम आयुर्वेद बोलते हैं, इनकी मदद से चाहे कैसी भी बीमारियां हो, सर पिछले कितने सालों से लगे हुए हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार हम सर के लिए जोर से लगाएं। तो जो सर ने समझाया वो क्लियर हुआ कि जो मिलेट्स की अम्बली बनाते हैं ना, अम्बली, जो फर्मेंटेड मिलेट्स, जो आप लोग शेक के रूप, वो मेघना मैडम को बुलवा दो, जो मिलेट्स की अम्बली बनाते हैं। रात को भी सेशन था आपका, है ना? तो जो अम्बली है वो बेसिकली आपके अंदर के डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर साहब ने बताया ना, माइक्रोबायोम, गुड बैक्टीरिया, सुनते हैं ना? द गट इज अवर सेकंड ब्रेन। गट किसको बोलते हैं? हमारी आंतों के अंदर रहने वाली झिल्ली और रहने वाले गुड बैक्टीरियाज को। हमारे वो बैक्टीरिया जब बढ़ जाते हैं तब हमारी बॉडी की हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। और वो बैक्टीरिया घट कैसे जाते हैं? पेन किलर्स खाने से, एंटीबायोटिक खाने से, बीपी की गोली खाने से,
शुगर की गोली खाने से, कोई भी केमिकल वाली चीजें खाओगे ना वो बैक्टीरिया का नुकसान पहुंचता है। और जो भी शुद्ध चीजें खाते हो आप तो वो चीजें बढ़ती हैं। जैसे प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक सुना है आप सबने? जो आप दही खाते हो वो क्या है? दही क्या है? प्रोबायोटिक। प्री होता है बैक्टीरिया का भोजन और प्रो होता है जिसमें खुद में बैक्टीरिया होते हैं। जैसे आप ढोकला खाते हो, इडली खाते हो, डोसे का जो मटेरियल बनाते हो वो सब प्रोबायोटिक है। लेकिन दही कौन सा खाना है? अगर तो देसी गाय का दूध मिले प्योर गारंटी वाला तो पी सकते हैं, यानी कि दही खा सकते हैं। नहीं तो नारियल के दूध का दही, बादाम के दूध का दही, और किस किस चीज का दूध बन जाता है? सोयाबीन। रागी से बनता है। जो रागी आप यूज करते हो ना, बाजरा से बनता है। बाजरा तो दूध बहुत अच्छा है, स्पेशली फॉर दूसरा माइक का है। लैक्टेटिंग मदर्स। जो भी महिलाएं बच्चों को स्तनपान कराती हैं उनके लिए, सर ये वाला माइक ले लो आप। बाजरा तो बहुत बहुत अच्छा है। बाजरा का दूध आप घर में बना सकते हैं। वो खाने से, वो पीने से, उस खाद्य से हम कुछ बहुत सारा डिशेस बना सकते हैं। वो तो बहुत बहुत अच्छा है, स्पेशली महिलाओं के लिए। बाजरा का दूध, बाजरा का अम्बली, वो सब बहुत बहुत अच्छा है। when you are feeding the babies, your milk and the quality of milk increases 100 times. And the baby, the milk you feed the baby, वो सही बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कॉलिक, सब बच्चों को कॉलिक प्रॉब्लम है क्योंकि आप गलत खा रहे हैं, वो दूध भी गलत निकल रहा है। तो बाजरा का दूध बनाने का तरीका वीडियोस में पड़ा हुआ है सर, यूट्यूब पे है। मैं चाहूंगा मेघना मैम भी हमारे साथ है, हम एक बार जोर से तालियों से उनका स्वागत करें। तो मेघना मैम को तो रात को मिले थे आप लोग शाम को? जी सर। तो क्या क्या सीखा आपने कल शाम को? हाँ जी, हलवा बनाना, वेरी गुड, और आइसक्रीम बनाना। अमली बनाना नहीं सीखा मैंने। अमली बनाने नहीं, अमली वो सिखाते रहते होंगे ना, रात को निकल नहीं सिखाया होगा अमली। अच्छा, अमली हमारे हॉस्पिटल में रूटीन में डाइट में है, तो डॉक्टर नीतिका सिखाती रहती हैं। डॉक्टर नीतिका हमारे यहाँ डाइट का सारा सिस्टम सब डॉक्टर नीतिका संभालती हैं। तो डॉक्टर नीतिका को मैं चाहूंगा तो आप, अच्छा लगा आप सब सुबह सुबह आप लोगों ने टाइम दिया। मैं चाहूंगा अगर कोई सवाल है किसी का, फटाफट कोई ऐसा जिससे सबका भला हो, पर्सनल सवाल मत पूछना, ठीक है ना? अब इनको टेंशन हो जाएगी सवाल कौन सा पूछें, क्योंकि सबके सवाल पर्सनल होते हैं। वो खाना ही नहीं है ना, वो खादर वाली जवाब देंगे, ज्यादा अच्छे तरीके से देंगे। नॉनवेज और अंडे के बारे में, ठीक है? नॉनवेज, अंडा और दूध भी, ये सब जानवर का प्रोटीन होता है। उसको, दूध को फर्मेंट कर सकते हैं, वो दही बन जाता है। सो दूध तो नॉनवेज है, छाछ तो वेज है, क्योंकि हमारा अंदर वो बैक्टीरिया होता है सही करने वाला, वो लैक्टोबैसिलस यहाँ पे मिल जाता है। इसीलिए हमारा पुरानों से भी, हमारा कृष्ण कन्हैया मक्खन का चोर है, दूध का चोर नहीं था। और कभी भी जब, हाँ, मक्खन, छाछ, वो सब वो फर्मेंट होने के बाद, इसीलिए पनीर नहीं खाना है, ये खा सकते हैं। और हमारा राजस्थान, गुजरात, सब जगह हम ढूंढे हैं, वो तो दाल बाटी छाछ बोलते हैं, दाल बाटी दूध नहीं बोलते हैं, क्योंकि दूध तो हमको सही तरह से नहीं मिलता है उतना प्रमाण में। आजकल ये जेनेटिकली मॉडिफाइड दूध लेके आप सब समझ रहे हैं वो दूध है, वो दूध नहीं है, वो हालाहल है।
इसी के वजह से सब लोगों का प्रॉब्लम शुरू हुआ है। वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, अभी तो आ रहा है पिंक रेवोल्यूशन। वो प्रोटीन के नाम पे, नॉनवेज के नाम पे आपको मैकडोनाल्ड, बर्गर, सबवे बना बना के ड्रोन में आके आपका मुंह में छुपा देंगे। और जूम, स्विगी, जोमेटो, स्विगी भी नहीं चाहिए आपको, वो तो उसके लिए पता का ज़रूरत है। तो ड्रोन आ जाएगा, आपका स्मार्टफोन जीपीएस लगा के आप टॉयलेट के अंदर बैठा है वहाँ पे आके खिलाए। ये प्लान कर रहे हैं ये लोग। सो ऑल नॉनवेज, आर्टिफिशियल नॉनवेज, यही है सोयाबीन और ये स्वीट कॉर्न और बनाना का, ये इससे मूल सर्ग है। वो सब प्रिपरेशंस हो रहा है। दिस इज व्हाट इज द कमिंग नेक्स्ट कॉल्ड पिंक रेवोल्यूशन। इस बीच में ब्लू रेवोल्यूशन आया है। तद्रुपी मछलियां को बना रहे हैं, एक ही तरह होता है, हर जगह पे एक ही मछली खाना है आपको। वो ब्लू रेवोल्यूशन अभी प्लान हो रहा है। ये खाना नहीं है, ये जहर है। एंड यू विल गेट सम डिजीज है, हमारे पास टैबलेट है, आ जाओ। सो ये सब बहुत बड़ा विषय चक्र है। सो प्लीज कम आउट ऑफ दिस। आपका मुंह से गुदद्वार तक हुआ पचन नाल वो शाकाहार का है, बस एक ही बात। सो हमको आदत पड़ गई है, चाय पीना, अंडा खाना, सब आदत है। ये फैक्ट्री फूड, फैक्ट्री कल्चर ने सिखाया है आपको सही ढंग से क्या होना है क्या नहीं होना है। हमारा आयुर्वेद बहुत सारा दिनों से ये काम बोलते ही रहते हैं। सो आप खाते हैं, हमारा जगह पे भी नॉनवेज खा रहे हैं लोग, लेकिन वो सात्विक के वो विकास होना है हमारा मन। सो वही बोल रहे हैं आयुर्वेद, यू प्लीज ट्रैवल टुवर्ड्स हायर डायमेंशंस। खाने का ना खाने का बात नहीं है, आप छोड़ने का बात है। सब लोग कुछ ना कुछ काम गलत करते ही रहते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलत कर लिया है, वो सुधारना हमारा कर्तव्य है, वो नहीं कर रहे हैं। So everyone can do mistakes। और एक बार और एक बार और एक बार करें, वो तो दुश्चट बन गई। एंड उसके अलावा हम जस्टिफिकेशन कर दे दिए। दिस इज नॉट द राइट थिंग। हमारा सनातन धर्म क्या बोलता है? आपको सुधारो, सुधारने के लिए ही ये जीवन दिया गया है आपको। कोई कमी पड़ी है पिछला जन्म में, वो उसको भरने के लिए ही ये जन्म दिया गया है। सो सेम थिंग्स यू वांट टू रिपीट। वही है चक्कर, वही है साइकिल। तो साइकिल से बाहर निकलो। ये पहला कदम आपका स्वास्थ्य को सुधारो। सो हाउ मेनी लाइफ्स यू वांट टू बी सिक, ऐसा सिक होते ही जाते। सो ये नॉनवेज वेज का बात नहीं है, उनको सुधरने का बात है, स्वास्थ्य को ढूंढने का बात है। दिस इज अ वेरी बिग concept। Everyone is allowed to do mistakes, so that you can correct them। So don't be in the same chakkar, keep doing the same mistakes। हम भी कहते थे, हम तो मुस्लिम फैमिली में जन्म लिया है, मुझे मालूम नहीं है क्यों जन्म होता है। वो 10-15 साल के अंदर हमको ये मन में आया, ये खाना सही नहीं है। सो हम हमारे माँ के पास जाके बोला हम नहीं खाते हैं। तो वो बोली सही है, आपका खाना आप पका लो, हमको टाइम नहीं है। बिकॉज वी आर वेरी पुअर, शी इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। तो हम 12 साल से हम हमारा घर में साइड में पड़ता थे और बस ये प्रयाण we need to start somewhere। हर आदमी को ये मौका दिया जा रहा है। भगवान तो हर आदमी, हर आत्मा को ये प्रयास देता है। आपको वो प्रयास
और प्रयाण, यू हैव टू टेक, नो वन कैन डू दैट, आपको करना है। उसको हम सही मार्ग में लेने के लिए आयुर्वेद, आचार, बहुत सारे लोग हैं हमारा भारत देश में, वही है हमारा सौभाग्य। हम खो रहे हैं बस। ये जो डॉक्टर ने कहा कि हमारे सनातन धर्म में, और डॉक्टर साहब बार वही कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में जो शिक्षाएं हैं वो पूरे मानव जाति के लिए हैं, और मानव जीवन कैसे सुखी हो, और फिर वो खाली मानव नहीं, पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि, वो उसकी दृष्टि से वो है। सो ये भोजन के साथ जो हम अन्याय कर रहे हैं, तो नॉन वेज तो खैर बिल्कुल ही नहीं खाना। और डॉक्टर साहब ने जैसे कहा है, मतलब मुझे मालूम है कि वो इरफान खान था ना, कला वो फिल्म एक्टर, बेचारे की जल्दी डेथ हो गई, तो वो भी मुस्लिम फैमिली में था, तो वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो वेजिटेरियन था, ठीक है। तो उसके वो कहता था इंटरव्यू में कि मेरे घर में कहते थे भाई हम ये पठानों के घर में ये ब्राह्मण कहाँ से पैदा हो गया, तो उसके मजाक उड़ाते थे, पर वो उसकी बड़ी कन्विक्शन थी, वही उसके वर्ड। तो डॉक्टर साहब की जो पूरी कन्विक्शन है इस पूरे विषय में, मुझे लगता है उसको समझना चाहिए। और नॉन वेज तो नहीं खाना। अंडे के बारे में कुछ थोड़ा बोलेंगे? लोगों को कहते हैं कि अंडा बड़ा वो है, संडे हो मंडे हो क्या रोज खाओ अंडे। वैसे ही हम बहुत सारा कई जस्टिफिकेशन, लोग कहते हैं कि भी उससे वो कई चीजें पूर्ण हो जाती हैं आपकी। एक अंडे के बारे में बता दो, एक इनको सोयाबीन के बारे में बता दो। सोयाबीन तो द मोस्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज है। उसके एक ग्लाइफोसेट नाम पे हर्बिसाइड इस्तेमाल हो जाता है, वो कैंसर का पहला केमिकल है। एक ग्लाइफोसेट यूज होने के बाद ही हमारा सारा विश्व में कैंसर ज़्यादा होने को शुरू हुआ। सो सोयाबीन से बना हुआ कुछ भी हो, वो आप 1.5 मील दूर रहना है। हाँ, 1.5 मील दूर रहना है। बिल्कुल नहीं लेना। नो, तो आप अंडा के पास बैठ सकते हैं, सोयाबीन के पास 1.5 मील दूर रहना, बिकॉज दैट केमिकल इज सो बैड दैट इट कैन कॉज कैंसर इन एनीवन एंड एवरीवन। डॉक्टर साहब आजकल इन सबको बताया कि सेहतमंद रहना है तो सोयाबीन के हाँ, चाप खाओ, सोयाबीन का तेल इस्तेमाल करो। या यही है ये फैक्ट्री फूड कल्चर। दे आर डूइंग बिजनेस विथ योर हेल्थ। सो ये सब चीज बहुत बहुत बुरा है। आपको हमारे देसी बहुत सारा दूध दे सकते हैं, बहुत सारा पनीर बन सकते हैं। हमारा ग्राउंड नट, मूंगफली का दूध, मूंगफली का पनीर बना सकते हैं, बहुत बहुत टेस्टी होता है। उसका भी वीडियो लगा दिया है। हाँ, ठीक है, मुझे लगता है क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और खादर वली जी एक ऋषि हैं, तो ऋषि के पास बैठो, उनके सानिध्य में बैठ जाओ तो ज्ञान की गंगा बहती रहेगी। और ऐसा आपको जितने मर्जी डुबकी लगाते रहो, नहाने से कभी दिल ही नहीं भरेगा। तो आज के लिए क्या कहते हैं, आज की मुलाकात बस इतनी, ठीक है ना? तो आज की मुलाकात ऑयल और घी में कौन सी चीज बेटर होती है? बोथ आर गुड। आपको घी मिलता है, आपका घर का बना हुआ घी, बॉटल में पैक करके वो नहीं है, आपका घर का बना हुआ है, आपका हाथ का बना हुआ घी, फर्मेंटेड है, हमारा देसी गाय का। कितना मिल सकता है आपको? देसी गाय तो पिछड़ा का, हाँ, तो यहाँ दूध वो प्रॉब्लम। सो आपको ऐसा घी मिला तो घी खा सकते हैं, नहीं तो हमारा देश में बहुत सारा ऑयल सीड्स है, मस्टर्ड है, सैफ्लावर है, मूंगफली है, सरसों का और कोकोनट, ये सब का तेल। हमारा सौभाग्य अभी भी है कि हम कच्ची घानी का एक संप्रदाय फिर शुरू किया है। हम हमारा दक्षिण भारत देश में मोर देन 50,000 कच्ची घानी हम हमारा दक्षिण भारत देश में लगाया है। पिछला 5 साल से वे रेवोल्यूशन शुरू हुआ है हमारा गांव में। अभी बहुत सारे गांव में ये काम चल रही है। आई होप
उत्तर भारत देश में भी ये कच्ची घानी का हमारा पारंपरिक रीति रिवाज और एक बार हम शुरू करें। सो वह सही तेल बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हाँ, यस, सरसों का तेल अच्छा है। कोई भी तेल सही तरह से हम निकालना है सहज रूप में, तो वो अच्छा होता है। ऑल डाइवर्सिफाइड ऑयल्स, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये वेस्टर्न प्रॉब्लम है। दे क्रिएट वो बॉलीवुड, ये नंबर 1 मूवी है, नंबर, वैसा नहीं है यहाँ पे। बहुत अच्छा, मैं चाहूंगा कि अगर आपका कोई भी खाने पीने से संबंधित क्वेश्चन है, जो भी डाइट का, तो डॉक्टर नीतिका इस सेशन को बस ज्यादा नहीं 5 मिनट कंटिन्यू करती हैं। मैं डॉक्टर खादरवली को एक बार, क्योंकि इनको निकलना है हिमाचल गवर्नमेंट में, इनको आज अभी हम निकलेंगे तो अगली बार हाँ कोशिश करूंगा 21 तारीख को डॉक्टर साहब को दोबारा लेके आने की। तो डॉक्टर नीतिका आप सेशन कंटिन्यू करो, और मैं डॉक्टर साहब को बस हॉस्पिटल के एक विजिट करा के फ्री करता हूँ। आप लोग बैठो, मैं चाहूंगा तालियां एक बार सब बजाएं। तालियां बजती रहनी चाहिए।